ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮಿ मेडिटेशन चैनल ಅಲ್ಲಿ ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है सारे ध्यानार्थियों को। वॉइस नहीं है। हार्ट के बारे में बात करें, मतलब है दिल को कैसे हमें, दिल किसको रिप्रेजेंट करता है। चक्रा को सबको पता होगा, दिल तो 7 चक्र है, तो दिल किसको कौन से चक्रा के जगह पे हार्ट चक्रा ही बोल के बोलते हैं ना। हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होता है तो हार्ट डिजीज आते हैं। मैं उसका एक और स्किन का नहीं, जॉइंट्स का वो दूसरा टैबलेट्स ही है, वो चीज बताओ। खोल के रखा था काम। हाइपरटेंशन ये भी हार्ट इश्यू से होता है, हार्ट के इलनेस से होता है, या अनाहत चक्र इम्बैलेंस होने से। अनाहत चक्र है फोर्थ हार्ट चक्र, जब हमारा खुलता है हार्ट चक्र तक हम कनेक्ट होते हैं, तो ये तीनों चक्र जो है नीचे के वो प्राणियों में होता है। चौथा फोर्थ वाला चक्र मनुष्य से शुरू होता है बोलते हैं, तभी मनुष्य में इमोशन, ये प्यार, कनेक्शन, ये सब मनुष्य में है। तो इसमें बताते हैं हाइपरटेंशन में ये टोटली ब्लड क्या करता है, एक नलियों के हार्ट में होता है, आर्टरीज बोला जाता है, उसके थ्रू जो ब्लड पास होता है फोर से स्लोली जा रहा है तो लो ब्लड बोला जाता है, ब्लड प्रेशर। स्पीड हाई स्पीड में जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। कॉमनली इसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, स्लो जाने वाले को लो ब्लड प्रेशर। तो कभी लो होने के लिए वो मोटा थिक हुआ रहता है ब्लड, स्पीड जाता है तो वो ज्यादा पतला जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पतला हुआ है, तो पतला है तो फ्लो इजी होगा। जब वो उसे गाढ़ा हो जाता है तो उसका फ्लो कम हो जाता है। वही चीज यहाँ ब्लड का, हार्ट के इसमें ब्लड पास होना, पंपिंग होना, उसका फ्लो का हिसाब से हम समझ सकते हैं हाई ब्लड है या हाइपर टेंशन भी बोला जाता है। हाइपर टेंशन इसी को डिफाइन करते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। जब एबो 140 टू 90 है तो इसको सीवियर प्रेशर बोला जाता है। 180 120 प्रेशर है तो सीवियरिटी बोला जाता है। लो है ना 120 और 70 बोलते हैं ना, तो मतलब नॉर्मल है। 80 एंड 120 है तो हेल्दी है। 120 के ऊपर गया तो हाई बोला जाता है। 180 हायर साइड में हो, 120 लोअर साइड में है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो इस हिसाब से हम लोगों को ये सारे एक रीडिंग है। जब हम हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा खुश जितना रहेंगे वो सारी चीजें, बहुत छोटे से टॉपिक है ये तो कितना हम खुशी से रहते हैं उतना ये सारी चीजें हमारा ब्लड में थिकनेस और उसका पतला होना ये सारे अपने आप बैलेंस कर देगा। तो हमें हार्ट चक्र को हमें एक्टिवेट करना है, उसको बैलेंस करना है। हार्ट चक्र है यानी अनाहत चक्र। हाइपरटेंशन जो है अनाहत चक्र से कनेक्ट हुआ रहता है। ये चक्र देख आप समझ आ रहे हैं, एक एक चक्र एक एक बड़े बड़े बीमारियों से जुड़ा है। जैसे मूलाधार से शुरू करके एक एक चक्र बताते आए, मणिपुरा रिलेट करता है इसके लिए, डायबिटिक के लिए, विशुद्धि करता है अपना थ्रोट के लिए। अब ये अनाहत चक्र रिलेट करता है अपना हार्ट के, हाइपरटेंशन, अनाहत चक्र। इसमें क्या होता है यूजुअली हार्ट इश्यूज इसमें होता है बिकॉज ऑफ ये जो इनका जो वेरिएशन है कम ज्यादा होना, तो उसमें हमें इसका देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए क्या करना, वही हम ध्यान करेंगे तो वही सभी वो उसमें ब्लॉकेज हो रहा हो सारे चीजें पूछ जाए। तो इसमें अलग अलग हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट को बताया गया, एक्सप्लेनेशन दिया है। आर्टेरियल हाइपरटेंशन, इट्स रिलेटेड टू सर्कुलर फोर्सेस, जो ब्लड का फोर्स कितना फोर्स पे जा रहा है क्या है उसको आर्टेरियल
हार्ट हाइपरटेंशन बोला गया। रेनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो किडनी पे रिलेट करता है, वो किडनी के ऊपर प्रेशर डालता है, तो किडनी के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। हार्ट में हाई बीपी है तो बोला जाता है ना, जैसे डायबिटिक में आपका प्रेशर किडनी में पड़ता है, वैसे इसमें भी किडनी के ऊपर असर पड़ता है। और हार्ट फेल्यूर रिलेटेड एक हाइपरटेंशन होता है, आपका हार्ट फेल्यूर रहेगा उसमें। एसेंशियल करके छोटे बच्चे में दिखता बोलते हैं ये, एसेंशियल हाइपरटेंशन। छोटे बच्चों में कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है तो बच्चों को बोला जाता है हार्ट में प्रॉब्लम है, तो इसको एसेंशियल कहा जाता है। तो इनका सोल्यूशन कैसे करना है? हार्ट अनाथ चक्र को विजडम, डेवलप क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस, प्यार, कंपैशन, करुणा, अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव। ये नहीं है मैं बच्चा मेरे मेरे ही संबंधियों को प्यार करेंगे, उस चीज से हमें हार्ट प्रॉब्लम नहीं जाएगा। हम अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल मतलब हर जगह की तरफ हमारा प्यार आना चाहिए अनकंडीशनल। देखिए ये एक मात्र सोच आने से वो हार्ट का प्रॉब्लम ठीक। इस चीज को हमें कोई बोलेगा तो विश्वास ही नहीं करेगा, ऐसे कैसे? आपका ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा, सब चीजें ठीक हो जाएगा। हमारे भाव अंदर से, हम जो डर में है, फियर है, उससे हम बाहर आएंगे। काइंडनेस, कंपैशन मतलब करुणा किसी के प्रति, तो इससे अनाहत चक्र का विजडम बढ़ेगा, वो उसका जो भी नेगेटिविटी वो कम होता जाए। तभी बोलते हैं पत्री सर, मिराकुलस थॉट रखना चाहिए, मिराकुलस सोच रखना चाहिए, मिराकुलस काइंडनेस मतलब किसी को देना, सेवा। वो चीज सेवा मतलब मनी देने का नहीं होता है। कोई कोई व्यक्ति के पास मनी नहीं है तो उसको मनी दे दो वो बोल नहीं सकते, वो सेवा दे सकते हैं। अपने काम जिंदगी चलाने के लिए जो काम करते हैं, उसके अलावा जो भी बच्चे कुछ ऐसे जगह जाते हैं, अभी हम जा रहे हैं करताल में, वहाँ क्या है, सब लोग आते हैं तो सब अपने अपने हिसाब से सेवा देते हैं। कोई लोग वहाँ का काम, बहुत सारे काम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होता है, आप काम कर सकते हो। आपको काम करना नहीं होता है तो आप डोनेशन वगैरह की सेवा कर सकते हो। कोई किसी को ये फोर्स नहीं है आप इतने ही दे, किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो वाला सब करने से वहाँ का माहौल ऐसा रहता है, प्यार भरा, एक तरह अनकंडीशनल, किसी के ऊपर द्वेष भाव नहीं है। कितने भी हम बात करेंगे ना, अंदर से इतना एनर्जी बाहर निकलता है, तो आपको ऐसे माहौल बन जाता है, बिल्कुल तनाव वाला नहीं, इतना हैप्पी वाला। तो हम हर चीज भूल जाते हैं, दुख हमारा, दुख सुख से भरे वाला लाइफ हो जाता है। तो सत्ता भी बोलते वो लोग पूरा साल भर का एनर्जी लेके आते हैं, ऐसे माहौल है। इसीलिए इस साल मेरा पूरा रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा हर जगह गई हूँ, हर जगह। और अनाथ चक्र का कहाँ चला गया? हाँ जी, अनाथ चक्र को बैलेंस करना है, नहीं वही काइंडनेस चेक करना है हमें अपने आप से। अनाथ चक्र बैलेंस हो जाएगा तो हमें डर में भी, डर से ही बीमारियां बढ़ती है। हम क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, किसी का सुने रहते हैं किसी के साथ इंसिडेंट ऐसा हो गया रात को। बट डर मरने के लिए कुछ तो रीजन होना ही रहता है ना। हम लोगों को लगता है मतलब एक डर है, डेथ वाला फियर जो है, हमें हर चीज में डर हम अपने आप में बढ़ा लेते हैं। उससे ही एक, इसी को चित्त वृत्ति निरोधा बोलते हैं। हम चित्त एक तरह का डर के कारण हमारे सोच उल्टा नेगेटिव सोचने लगेंगे, वो क्या है, बढ़ता जाएगा। फिर बोलते हैं लिविंग इन द मोमेंट, प्रेजेंट स्थिति में जीना सीखना चाहिए बोलते। एवरी हार्ट बीट, आपका जो हार्ट बीट होता है, हार्ट में अब ध्यान करेंगे तो वो साउंड भी सुन सकते हैं। एक और जगह में ध्यान सीखने एक वर्कशॉप करने गए थे, हार्टफुलनेस है उसका नाम। वो हार्ट से शुरू करते ध्यान करा, पहले अपना ध्यान हार्ट पे ले आइए, पूरा कूल डाउन करके। एक तरह बोलते हैं तीनों चक्र तो प्राणियों में होता है, तो फोर्थ चक्र से लेके ऊपर के चक्र सारे इंसान में होता है। तभी तो इंसान का जीवन बहुत पवित्र, बहुत हायर लेवल का है बोला जाता है, लेकिन हम उसके उल्टा चलते हैं। ये सब है हमारे पास, लेकिन हम चलते क्या है, कोई नेगेटिव वाले बात को मन में लेके चलते हैं। तो हमें ये वाले, हमें अपने आप को ये समझना पड़ेगा इम्पोर्टेंस ब्रीथ का, एक एक हार्ट बीट को। तो उस हार्ट बीट का
रेशियो देखेंगे, उसका जो साउंड देखेंगे, एक तरह रिदमिक वे में आएगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत बार, भले हम श्वास देख रहे हैं तब भी हमें हार्ट बीट का साउंड सुनाई दे रहा है। आप कभी ऐसे हुआ है तो आप देख लो, बहुत अच्छा ध्यान में आप बैठे हैं, श्वास देख रहे रहते हैं, हार्ट बीट का आवाज सुनाई देता है। हार्ट बीट का आवाज बिना स्टेथोस्कोप पर सुनना मतलब आप बहुत शून्य स्थिति में बैठे, मतलब एक तरह समाधि स्थिति। तो इसके लिए बोलते हैं पास्ट को, एवरी मोमेंट जो है, पास्ट का चिंता नहीं करना चाहिए। पास्ट के बारे में चिंता करना, ये तो मैं एक क्लास में बताई थी, जो भी आपको खुशी देती है वो बात को याद करना चाहिए पास्ट का। दुख वाला बात करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, खुशी वाला बात करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, प्रेजेंट में जीने में मजा आएगा। दुख वाला है तो उसी दुख में हम बह जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं, घूमते रहते हैं। तो प्रेजेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहना है, और फ्यूचर में भी प्लान करना है। ये नहीं फ्यूचर में ये क्या होगा, डर में नहीं, कल क्या होगा। कोई चीज के लिए हम, कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं बच्चे, उनका ले लो। कहीं पे भी कोई काम करने जा, होगा क्या नहीं, होगा क्या नहीं, ये डर में रहते हैं। तो हम एक बार उसके लिए मैसेज, एक थॉट रिलीज कर लिया, होगा, तो उस हिसाब से हम रेडी होके उस चीज को पूरा करेंगे। वो सक्सेसफुली होगा या उसमें कमियां होगी, वो होने के बाद पहले से हम सोच सोच के नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते जा। तो इसलिए प्रेजेंट में रहना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी बातें ही है, इतनी सोच को हम अवेयरनेस में रहेंगे, अपना हार्ट हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी होगा तो कोई रोग आना ही नहीं है। और वॉरियर क्वालिटी होना चाहिए। वॉरियर करके टैबलेट ही हमारा, वॉरियर एंड नॉन वॉरियर। वॉरियर मतलब क्या है, जो भी रक्षा करने के लिए होते हैं ना, इसमें क्या बोलते थे कोविड में, सब हम वॉरियर ही है। ड्रिंक करने वाले भी बोलता था हम वॉरियर है, गवर्नमेंट के लिए पैसा जनरेट करा रहे करके। ऐसे हमारे क्वालिटी वॉरियर होना चाहिए, रक्षा करने वाले टाइप का। करेजियस मतलब डर नहीं होना चाहिए। कितने स्ट्रांग होते हैं जो मिलिट्री में गए हैं, मृत्यु को देख रहे रहते हैं, युद्ध में जो गए हैं, इतना ठंड में भी रहते, मतलब बहुत करेजियस होते। चेस्ट अप अपलिफ्ट अपराइट, मतलब उनके छाती छोड़, मतलब बहुत स्ट्रांग रहते। वॉरियर्स के बारे में हमें वॉरियर क्वालिटी को अपनाना चाहिए। तो क्या होता है, ये अपना हार्ट चक्र अपने आप हेल्दी होता जाएगा। और पर्सनल सैक्रिफाइस, देखिए हम पर्सनल सैक्रिफाइस को क्या समझते हैं, मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं। वो पर्सनल सैक्रिफाइस से आपका हार्ट चक्र का क्वालिटी बढ़ेगा। मतलब प्यार देना ही सैक्रिफाइस है ना, उसको खुशी से हम देंगे तो वहां क्या होगा, एक वो हार्मोन जनरेट, खुशी वाली, तो हार्ट फंक्शनिंग सही करेगा। ये सारे दुख में रखना यही अपना ब्लड को थिक और थिन करता है। तो आप उसको सैक्रिफाइस वे में, पर्सनल सैक्रिफाइस वे में रहेंगे तो हमें हैप्पीनेस अपने आप आएगा। तो कोई भी व्यक्ति को हम सैक्रिफाइस नहीं, शुड नॉट सैक्रिफाइस हैप्पीनेस ऑफ अदर। दूसरों का दुख के लिए हमें बाधा नहीं होना चाहिए। सैक्रिफाइस करना है तो हमें खुशी से, मतलब अपने अंदर को खुशी को बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो उससे क्या होगा, आपका एक्सटेंड होता जाएगा आपकी क्वालिटी हार्ट का। और नेक्स्ट है एक्सटेंड वन सेल्फ, मतलब अपने सेल्फ में रेडी, मतलब जो चीज हम मैं समझती हूँ, मैं हार्ट इशू, चेस्ट का कोई भी इशू है तो हमें अपने वननेस को, सेल्फ यानी मैं एक्सटेंड करना है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा बोलते हैं ना, उस टाइप का विजडम को हमें एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो भी फेल्यूर है वो चीज, मनी कोई भी रिलेटेड हो, तो वो चीज अपने आप में बैलेंसिंग में आ जाएगी। और स्टैंडर्ड को मैच करना, कोई ऊंची स्टैंडर्ड नीची स्टैंडर्ड, किसी से हम मिलते हैं तो हम अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, कोई कोई भी स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मतलब किसी को आप ध्यान के बारे में बता रहे हैं, आप रोज सुन रहे, तो किसी कभी ना कभी हमारे मन में बात हो, किसी को बता दे। किसी को आप बता रहे, कल के दिन वो आपसे आके पूछेगा, वो क्या हो गया, आपका स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हो गया। उनको आपको बहुत अच्छे से, उनको उनके साथ से उनको बताना, स्टैंडर्ड नहीं इसको बताना ये चीज नहीं है, उनके हर चीज उनको बताना है, आपके स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को। हम क्या करते हैं, उनके साथ अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, ज्यादा बात उनको नहीं बताना। तो और स्टैंडर्ड की बात आती है तो क्या करते हैं,
हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, मतलब कोई छोटा हो सकता है, कम का मतलब लोअर फाइनेंशियल वाला हो सकता, कोई भी हो, उनके लिए हमें अपना हायर है तो उनके साथ हायर होके हमें मैचअप करके उनको सलाह देना है, ध्यान कराना, उनके बारे में केयर करना। सपोज वो लोअर साइड का है, लो समझता है, तो हमें लोअर में जाना, मतलब एक तरफ फ्लेक्सिबल रखना है, पानी की जैसे। तो जैसे पानी देखिए कोई भी परिस्थिति में एक ही बहाव में बहता है, कोई बीच में पत्थर है, पत्थर को ऐसे टकरा के आगे चलता है, उसी वे में, वो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। स्टिफ नहीं रहना, मतलब मैं यही करूँगी, मैंने उनको समझ भी नहीं आता, मेरा समझाना उनको नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, नहीं समझ नहीं। हमें जिस भाषा, जिस लेवल के भाषा को स्टैंडर्ड को समझते, उस स्टैंडर्ड में जाके हमें समझाना चाहिए। कॉलेज में बोला जाता था, कोई बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा हाई आईक्यू का होता है, ग्रैस्पिंग पावर, जल्दी पकड़ने का, वो थोड़ा सा समझाने से पकड़ लेता है। कुछ बच्चे लो ग्रैस्पिंग होता है, तो उसको नहीं समझ आएगा, तो कंफ्यूज हो जाता है, वो पूछता है, तो हम बोलते हैं एक फ्लो में जा रहे हैं, अभी नहीं, अब बाद में आके पूछ लेना। लेकिन हम जनरली दोनों तरीके का मेथड को समझा देते हैं। वो हाई स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो बहुत खुश होकर बोलता है, ये तो बहुत इजी में आपने बहुत इन डेप्थ में जाके बता रहे हैं। जो लो स्टैंडर्ड का मतलब उसको आईक्यू है समझ का, वो बोलेगा हाँ अब हमें समझ में आया। मतलब ये चीज हमें होने से अपना हार्ट बैलेंस, इतने पॉइंट्स बताया है हार्ट, हार्ट बैलेंस के लिए, हार्ट का जो अपना वो था टैबलेट, तो अच्छा था, आज ही था इसका क्लास। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं कि मास्टर्स ध्यान में बैठ जाइए। म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ, ये म्यूजिक तो इतना अच्छा। हाथ पैर दबा करिए, जस्ट हार्ट, रिलैक्सिंग योर होल बॉडी, पूरा शरीर को तनाव मुक्त कराइए। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर थर्ड सेल, सांस को रोक के बैठ जाइए, अपना हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट हो जाइए। काइंडनेस और अनकंडीशनल लव, हर व्यक्ति को प्यार करें। इसी सोच से एक कंपैशन, करुणा, काइंडनेस, दयालु, दया के साथ हम अपने हार्ट चक्रा को अपलिफ्ट करते, तो एक्सपैंड करते, बैलेंसिंग करते। तो थोड़ी देर हम हार्ट हार्ट चक्रा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे, अपना थॉटलेस स्टेट में रहेंगे। तो जब हम चक्रा के हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट रहेंगे, पूरा कॉस्मिक एनर्जी वहीं पे फ्लो होने लगेगा, वहां का पूरा स्टेट रेडिएशन को क्लींस करेगा।
मास्टर, लास्ट 30 seconds. धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए। अपने अंगांगों के प्रति सजग हो जाइए। पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए। हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने गुरु के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। सी यू टुमारो। कल मिलते हैं।